सर्दी ने जंगल को ढक लिया था। हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें जमी थीं और तालाब के किनारे हल्की सी बर्फ जमी हुई थी। हाय राम, ये सर्दी तो मेरी नाक को ही जमा देगी। लगता है मुझे अपनी गुफा में रजाई ढूंढनी पड़ेगी। पास ही गोलू भालू लकड़ी इकट्ठा कर रहा था ताकि आग जला सके। तू तो छोटा है ना टिंकू, मैं हूं ना, तेरे लिए भी लकड़ी लेकर चलता हूँ। सर्दी सबको एक साथ बितानी पड़ती है। सच गोलू भैया, तो आज रात हम सब आग के पास बैठकर बातें करेंगे, मजा आएगा। इतने में चिक्की गिलहरी ऊपर से कूदते हुए आई। उसके हाथ में एक सूखा अखरोट था। अरे सुनो सुनो, मैंने अखरोट ढूंढ लिया, पर मजा तब है जब सब मिलकर खाएं। अकेले खाने में कोई मजा नहीं। सर्दी की वजह से जंगल के जानवर ज्यादा दूर नहीं जा रहे थे। सब अपने अपने लिए खाने पीने और गर्म रहने का इंतजाम कर रहे थे। अरे अरे, मैंने ऊपर से देखा, बड़े झरने का पानी लगभग जम गया है। ये सर्दी सच में बहुत बड़ी है। मतलब अब हमें पानी भी मुश्किल से मिलेगा। इतना सुनकर सब थोड़े परेशान हो गए। तभी पीछे से धीमी चाल में कोई आ रहा था। वो थी पिंकी हिरनी। दोस्तों डरो मत, मैंने सुना है पहाड़ी के उस पार एक गुप्त गुफा है जहाँ हमेशा गर्माहट रहती है। शायद वहाँ हम सर्दी से बच सकते हैं। गुफा? लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा। बर्फ और तेज हवा हमें रोक सकती है। अरे अगर तू चला ना गोलू भैया, तो पूरी बर्फ खुद ही पिघल जाएगी। सब हंस पड़े। माहौल थोड़ा हल्का हो गया। लेकिन पिंकी सही कह रही थी। अगर जल्दी कोई ठिकाना नहीं मिला तो हालात और बुरे हो सकते थे। तो फैसला करो दोस्तों, हम सब मिलकर गुफा ढूंढने चलें। हाँ, हम सब साथ रहेंगे तो सर्दी हमें कभी हरा नहीं सकती। सबकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तय किया कि कल सुबह सब मिलकर गुफा की तलाश करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक वादा करना होगा। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हम किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं वादा करती हूँ, हम सब साथ रहेंगे। मैं भी। अगर मैं गिर जाऊं तो मुझे उठाना मत भूलना। और अगर मैं उड़ते उड़ते रास्ता भटक जाऊं तो मेरी आवाज सुन लेना। सर्द हवा और गहरी रात में सबने मिलकर आग जलाई। लकड़ी की चटचटाहट के बीच उनके दिलों में दोस्ती की गर्माहट थी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यह सफर उनकी दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। सुबह का समय था। ठंडी धुंध पूरे जंगल में फैली हुई थी। सब जानवर अपने अपने छोटे बैग में खाना रख रहे थे। देखो, मैंने गाजर पैक कर ली। अगर रास्ते में भूख लगी तो हम सब खाएंगे। बस गाजर? तेरे पास तो हमेशा यही होता है। मैंने अखरोट और सूखे बीज रखे हैं। और मैंने शहद की बोतल रखी है, मगर याद रहे बांटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें जल्दी निकलना चाहिए। धूप निकलेगी तो बर्फ थोड़ी पिघलेगी और हमें रास्ता साफ मिलेगा। सब निकल पड़े। ठंडी हवा उनकी नाक और कान जमा रही थी, लेकिन उनके कदम रुक नहीं रहे थे। सावधान रहना, आगे का रास्ता फिसलन भरा है। अरे बाप रे, मैं तो गिर ही जाता। गोलू भैया जरा संभालो। आजा छोटू, मैंने कहा था ना, किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। रास्ता कठिन था, कभी ढलान कभी चढ़ाई। अचानक एक जगह से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। ओ नहीं, मेरी अखरोट वाली थैली उड़ गई। सबके चेहरे उतर गए। खाना कम होना बड़ी मुसीबत थी। कोई बात नहीं चिंकी, अगर थोड़ा कम भी होगा तो हम सब बांट कर खाएंगे। हाँ, याद रखो, सफर आसान नहीं होगा, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। आगे चलते चलते वे एक ऊंचे पुल के पास पहुंचे। पुल बर्फ से ढका था और नीचे गहरी खाई थी। ये पुल तो बहुत खतरनाक है। अगर कोई फिसल गया तो सीधा नीचे। मैं नहीं जा सकता। मेरी तो टांग कांप रही है। अरे डरपोक, मैं तुझसे छोटी हूँ, फिर भी जा रही हूँ। सब धीरे धीरे पुल पार करने लगे। गोलू सबसे पीछे था ताकि कोई गिरे तो उसे पकड़ सके। जैसे ही टिंकू ने कदम रखा, उसका पैर फिसल गया। बचाओ! गोलू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर ऊपर खड़ा कर दिया। मैंने कहा था ना, कोई अकेला नहीं गिरेगा। थैंक यू गोलू भैया।
अगर आप ना होते तो मैं तो। सबने राहत की सांस ली और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। वाह, हमने पहला मुश्किल रास्ता पार कर लिया। आगे का रास्ता अब और भी ऊंचा हो गया था। बर्फ की वजह से चलते चलते सबके पांव जमने लगे। दोस्तों, क्या हम थोड़ा रुक सकते हैं? मेरी टांगे कांप रही हैं। हाँ, सब आराम कर लो, मैं आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढता हूँ। गोलू ने लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाई। सब उसके पास बैठ गए। आग की गर्मी ने उनके मन को थोड़ी राहत दी। देखो, आग के पास बैठकर लगता है जैसे हम सब एक परिवार हों। हाँ, और परिवार का असली मतलब है साथ रहना। रात गहराने लगी। सबने मिलकर खाना बांटा। गाजर, शहद और थोड़े से बीज, वही उनका डिनर था। थोड़ा ही सही, लेकिन साथ में खाने का मजा ही कुछ और है। सबने हंसते हंसते खाना खत्म किया और रात तारों के नीचे बिताई। लेकिन उनके दिलों में उम्मीद थी कि गुफा अब ज्यादा दूर नहीं। सुबह की पहली किरण बर्फ पर चमकी। सब उठे और अपना सफर फिर शुरू किया। अब वे जंगल की ऊंचाई पार कर चुके थे और सामने पहाड़ की गुफा नजर आ रही थी। दोस्तों देखो, वो रही गुफा, वही तो मंजिल है। सच में? वाह, अब तो हमारी जीत पक्की है। इतनी आसानी से? मुझे भरोसा नहीं। कहीं इसमें भी कोई चाल तो नहीं छिपी? सब धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़े। ठंडी हवा गुफा के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई राज छिपा हो। सावधान रहो, मंजिल जितनी नजदीक आती है, मुश्किल उतनी बड़ी होती है। गुफा के सामने पहुंचते ही उन्हें 3 रास्ते दिखे, बाएं, दाएं और बीच का। अब किस रास्ते पर चले? तीनों एक जैसे लगते हैं। रुको, मैं ऊपर से देखता हूँ। तोता ऊपर उड़कर वापस आया। बाईं वाला रास्ता कांटों और झाड़ियों से भरा है, बहुत खतरनाक है। दाईं वाले रास्ते पर पत्थरों की चढ़ाई है, फिसलन भी है। बीच वाला रास्ता छोटा है, लेकिन लगता है कि वहाँ पानी का झरना है। तो फिर बीच वाला चुनते हैं। झरना मतलब पानी मिलेगा। शायद, लेकिन हर आसान चीज सही नहीं होती। सोच समझकर चलो। सबने बीच वाला रास्ता चुना और चलना शुरू किया। थोड़ी दूर गए ही थे कि अचानक उनका सामना पत्थरों के पीछे छिपे भेड़ियों से हो गया। ओ नहीं, भेड़िए, अब तो हम गए। भेड़िए गरजते हुए आगे बढ़े। उनकी आंखों में भूख थी। हम इन्हें कैसे रोकेंगे? हमारी ताकत तो कम है। डरने की जरूरत नहीं, मैं सामने रहूंगा, तुम सब पीछे हट जाओ। गोलू ने जोर से दहाड़ मारी और अपने विशाल पंजे पत्थर पर मारे। आवाज गूंज उठी। हिम्मत रखो, सब मिलकर चिल्लाओ। सबने मिलकर इतनी जोर से आवाज निकाली कि भेड़िए डरकर पीछे हट गए और धीरे धीरे वहां से भाग गए। वाह, हमारी टीम तो सच में शेर से कम नहीं। हाँ, लेकिन गोलू भैया सबसे बड़े हीरो हैं। हीरो? हीरो तो हम सब हैं। अगर अकेला लड़ता तो हार जाता, जीत तो साथ से मिलती है। भेड़ियों से बचकर वे आगे बढ़े। अब वे झरने के पास पहुंच चुके थे। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन सबने प्यास बुझाई। वाह, ये पानी तो जैसे हमें नई ताकत दे रहा है। हाँ, और टिंकू तो अब 2-2 किलो कूदेगा। अरे नहीं, इतना ताकतवर बन गया तो तुम सबको गोदी में उठाकर दौड़ाऊंगा। हंसी मजाक करते हुए सब गुफा की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, ठंडी हवा के साथ रहस्यमयी अंधेरा फैल गया। सावधान रहना, लगता है यहाँ कोई राज छिपा है। गुफा के अंदर दीवारों पर अजीब निशान बने थे और बीच में एक पुराना पत्थर रखा था जिस पर कुछ चमक रहा था। दोस्तों, लगता है यही असली परीक्षा की जगह है। गुफा में चारों ओर ठंडी हवा घूम रही थी। दीवारों पर बनी आकृतियां ऐसे लग रही थीं जैसे किसी ने सदियों पहले यहां रहस्य छुपा दिया हो। उफ, ये गुफा तो जैसे बर्फ का घर है। मेरे पैर जम रहे हैं। अगर ज्यादा ठंड लगे तो मुझे पकड़ ले, मैं तो वैसे भी हीटर हूँ। कूद कूद कर गर्म हो जाता हूँ। हीटर? तू तो पॉपकॉर्न मशीन है, बस कूदता ही रहता है। सब हल्की सी हंसी में खो गए, लेकिन तभी पत्थर के पास अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। सुनो, कुछ तो है इस पत्थर में। देखो, इसकी सतह चमक रही है।
चलो इसे मिलकर घुमाने की कोशिश करते हैं। सबने मिलकर धक्का लगाया। पत्थर धीरे धीरे घूमने लगा और अचानक गुफा की दीवार से रोशनी फूट पड़ी। वाह, ये तो जैसे नया संसार खुल गया। रोशनी के बीच एक पुराना नक्शा दिखाई दिया। उस नक्शे पर बर्फीली नदी, बड़े पेड़ और एक खास जगह का निशान बना था। दोस्तों, यही असली मंजिल है। अगर हम वहां पहुंच गए तो शायद हमें हमारी समस्या का हल मिल जाए। मतलब वहाँ खजाना है? वाह, अब तो मजा आ जाएगा। खजाना? नहीं टिंकू, ये सिर्फ सोने चांदी की बात नहीं, शायद ये वो जगह है जो हमें बचाएगी। सब नक्शे के हिसाब से आगे बढ़े। गुफा से बाहर निकलकर उन्हें एक लंबा रास्ता मिला जो बर्फ से ढका हुआ था। अरे, मैं तो स्केटिंग कर रही हूँ, कोई मुझे पकड़ो। तू तो चैंपियन है, चल हमें भी सिखा दे। हल्की मस्ती करते हुए वे आगे बढ़े, लेकिन अचानक रास्ते में उन्हें एक बड़ा बर्फीला पुल मिला जो टूटने की कगार पर था। सावधान, ये पुल कमजोर है, एक एक करके जाना होगा। सब धीरे धीरे पुल पार करने लगे। पहले टिंकू गया, फिर चिंकी, फिर पिंकी। अरे नीचे मत देखना, नीचे तो सीधा गहरी खाई है। चुप रहो टिंकू, डराओ मत, बस आगे देखते जाओ। गोलू सबसे आखिर में निकला। उसका वजन ज्यादा था। जैसे ही वह बीच में पहुंचा, पुल जोर से चरमराया। गोलू भैया, जल्दी करो, पुल टूट जाएगा। गोलू ने पूरी ताकत लगाई और छलांग मारकर पुल पार कर लिया। उसके कूदते ही पुल पीछे से गिर गया। उफ, बच गए। अगर गोलू न होता तो हम सब फंस जाते। ये टीम ही मेरी हिम्मत है, अकेला होता तो शायद हार जाता। आगे बढ़ते बढ़ते वे नक्शे में दिखाए गए विशाल पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ के नीचे चमकता हुआ झरना था और झरने के पास बर्फ के पत्थरों से बनी एक छोटी गुफा। ये वही जगह है, नक्शे में जैसा दिखा था हूबहू वैसा ही। सबने गुफा में प्रवेश किया। अंदर उन्हें सूखी लकड़ियां, फल और एक पुराना संदेश मिला। यहाँ लिखा है, सर्दी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सब मिलकर मेहनत करें तो नया घर, नई उम्मीद और नई जिंदगी बन सकती है। वाह, जैसे ये संदेश हमारे लिए ही लिखा गया हो। तो फिर देर किस बात की, चलो यहीं अपना नया घर बनाएं। सबने मिलकर गुफा साफ की, झरने का पानी इस्तेमाल किया, लकड़ियां इकट्ठा की। गोलू ने अपने पंजों से बर्फ काटकर दीवारें मजबूत कर दी। देखो, हमारा नया आशियाना बन रहा है। अब हमें न ठंड डराएगी न भूख। हाँ, लेकिन असली ताकत ये घर नहीं, हमारी दोस्ती है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें एहसास हुआ कि मंजिल से बड़ी चीज साथ है। हमने रास्ते में डर, भेड़िए और मुश्किलें सब देखी, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। बर्फीली रात में उनके छोटे से घर से रोशनी निकल रही थी। बाहर ठंड थी, लेकिन अंदर गर्मजोशी, दोस्ती और उम्मीद की लौ जल रही थी। सर्दियों की रात और गहराती जा रही थी। आसमान में बादल गरज रहे थे। गोलू, पिंकी, चिंकी, टिंकू और मिथु अपने नए घर में आराम से बैठे थे, लेकिन हवा में कुछ अजीब बेचैनी थी। क्या तुम्हें भी लग रहा है कुछ होने वाला है? हाँ, जंगल के ऊपर का आसमान बहुत भारी लग रहा है, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अचानक दूर से डरावनी आवाज आई। वही पुराना भेड़िया झुंड लेकर लौट आया था। दोस्तों, तैयार हो जाओ, ये हमारा घर है और अब कोई इसे नहीं छीन सकता। सबने अपनी अपनी जगह संभाली। चिंकी ने लकड़ियों से दरवाजा मजबूत किया, टिंकू ने आग की मशालें तैयार की और मिथु ऊपर जाकर स्थिति देखने लगा। वो आ रहे हैं, तेजी से। भेड़िए गुफा तक पहुंचे। एक ने पत्थर फेंका, दूसरा गुर्राया, लेकिन अंदर सब डटे रहे। अब डरना नहीं है, अगर हमने साथ दिया तो जीत हमारी होगी। गोलू आगे बढ़ा। उसने लकड़ी का बड़ा डंडा उठाया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। गोलू, ये जगह अब हमारी है, हट जा, नहीं तो पछताएगा। ये जगह मेहनत और दोस्ती से बनी है, डर से नहीं,
भेड़िए ने छलांग लगाई, लेकिन उसी समय टिंकू ने मशाल उसकी ओर फेंक दी। आग की लपटें उठीं और भेड़िया पीछे हट गया। अभी मौका है। गोलू ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही तेज हवा का झोंका आया और बर्फ का बड़ा टुकड़ा पहाड़ी से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा, सीधा भेड़ियों की ओर। भेड़िए डरकर भागने लगे। सरदार ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। पहाड़ की बर्फ ने रास्ता बंद कर दिया था। वाह, जीत गए, हमारा घर बच गया। गोलू भैया, तुम तो असली हीरो निकले। हीरो नहीं, हम सब हीरो हैं। सूरज की पहली किरण बर्फ से टकराकर गुफा के अंदर आई। पूरी जगह सुनहरी रोशनी से भर गई। देखो, सर्दी जा रही है, नया मौसम आ रहा है, वसंत का। कितना सुंदर है ना, जैसे जिंदगी फिर मुस्कुरा रही हो। गोलू ने चारों दोस्तों को देखा। थके हुए थे पर खुश। उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा खजाना न तो सोना था, न ही कोई जगह, बल्कि दोस्ती और भरोसा था। जब हम साथ हैं तो कोई सर्दी, कोई डर हमें हरा नहीं सकता। और अगर फिर कभी भेड़िए आए तो मैं कह दूंगा, हमारे पास टीम है, ट्रिक है और टिंकू भी है। हाँ हाँ, बस तू थोड़ा कम कूदना शुरू कर दे, नहीं तो घर फिर से हिल जाएगा। सभी जोर से हंस पड़े। उनके बीच की हंसी गुफा की दीवारों से टकराई और जैसे पूरे जंगल में गूंज उठी। अब इस जगह को नाम देना चाहिए, उम्मीद का घर। कितना प्यारा नाम है। यहाँ हम सब साथ रहेंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो। गोलू ने धीरे धीरे बाहर झांका। बर्फ पिघल रही थी, झरने का पानी चमक रहा था और हवा में नई खुशबू थी। सर्दी खत्म हुई, लेकिन जो हमने सीखा वो कभी खत्म नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर एक छोटा सा जश्न मनाया। उन्होंने लकड़ियों से आग जलाई, फल साझा किए और मिथु ने गीत गाया। मिल के चलो, डर को हराओ, दोस्ती से सपने सजाओ। जंगल के दूसरे जानवर भी धीरे धीरे वहां आने लगे। वे सब गोलू और उसके दोस्तों की हिम्मत देखकर हैरान थे। तुम सबने हमें दिखा दिया कि साथ रहने से कोई तूफान बड़ा नहीं होता। गोलू ने सबको अंदर बुलाया। अब उम्मीद का घर पूरे जंगल का घर बन चुका था। अब यहाँ कोई अकेला नहीं रहेगा, सब साथ रहेंगे। रात फिर आई, लेकिन अब ठंड से नहीं, शांति से। गुफा में हंसी, गीत और अपनापन गूंज रहा था। देखो गोलू, हमने हार नहीं मानी, इसलिए जीत मिली। हाँ, क्योंकि जब दिलों में गर्मी होती है तो बाहर की ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आकाश में चमकते तारों के नीचे उम्मीद का घर चमक रहा था। और उस दिन जंगल ने सीखा, मिलकर चलने वाले ही सर्दी, डर और अंधकार को हरा सकते हैं। द एंड। एक कहानी जो दोस्ती, साहस और एकता की सीख देती है।